हे गाइस, स्वागत है आप सभी का लेट्स स्टडी में। दिस इज मानवीन प्रताप सिंह और फेब्रुवरी मंथ का पहला पार्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं। और मैं अपने दिमाग में बस इसी चीज़ को लेके चल रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को करंट अफेयर में कुछ नहीं आता है। तो हम लोग बेसिक से लेके एंड तक सारे करंट अफेयर को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और फैब से शुरू करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि समय बढ़ चुका है, जून में पेपर हो गया है, तो बहुत आराम से हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड एक चीज़ काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर न्यूज़पेपर जो है कब तक पढ़ना है, तो 10 जून विल बी सेफ। अगर आप वहाँ तक जो है न्यूज़पेपर रीडिंग करो तो ठीक है, चलेगा, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं गाइस। पहला आर्टिकल जो है ना वो है ग्राम न्यायालय के बारे में। आखिर में क्या है मामला ये है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले फेब मंथ में ये कहा था कि ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश कराया जाए और स्टेट गवर्नमेंट से कहा था कि भाई इस पे काम करो। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ग्राम न्यायालय जो है ये है क्या। तो जैसे ही इसका नाम है ना, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि गांवों के अंदर छोटे छोटे न्यायालय बनाने की बात करी जा रही थी। और क्यों कि जिससे जल्दी जल्दी जो डिसीजंस हैं, जो कुछ डिस्प्यूटेड काफी समय से चल रहे हैं, वो सॉर्ट आउट हो सकें। ये गवर्न किससे होता है? तो देखिए, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के थ्रू ये गवर्न होता है। 2009 में ये जो एक्ट था ये पास हुआ था। मोबाइल विलेज कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी ग्राम न्यायालय को कहा जाता है, ठीक है। अभी इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। पहला, क्या ग्राम न्यायालय जो है वो सिविल केस लेते हैं या क्रिमिनल केस, कैसे केसेस को देख सकते हैं? तो गाइज इसका आंसर होगा कि भाई ये सिविल केसेस भी देखते हैं और आपके क्रिमिनल केसेस को भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसको प्रिसाइड कौन करता है? तो जो इनको प्रिसाइड करते हैं उनको बोला जाता है न्यायाधिकारी। जो न्यायाधिकारी होते हैं इनकी रैंक जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इक्वल होती है, एज वेल एज इनकी सैलरी भी उन्हीं की इक्वल होती है। दोनों चीज ध्यान में हो गई होगी आपको। एक चीज और है कि भाई इनको अपॉइंट कौन करता है? तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा था, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था। तो दैट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट उनको कंसल्ट करना होगा हाई कोर्ट से, तभी वो आपके जो न्यायाधिकारी हैं उनको आपके अपॉइंट कर सकती है। पावर की बात करें तो भाई ठीक है, सिविल कोर्ट एज वेल एज क्रिमिनल कोर्ट की तरह ये पावर जो है ये यूज करते हैं, होती है इनके पास। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ग्राम न्यायालय के पास एक अलग टाइप की भी पावर है। वो ये है कि बहुत सारे ऐसे एविडेंस जो कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं वो ग्राम न्यायालय में मान्य हो सकते हैं। दूसरा, कि ग्राम न्यायालय में मान लीजिए कि किसी को कोई डिसीजन दे दिया गया न्यायाधिकारी ने, अब अगर उसको उसके अगेंस्ट में अपील करना है तो क्या? तो क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, दोनों में ही कॉन्सेप्ट अलग अलग है। सिविल केसेस के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 6 महीने में अपील कर सकते हो, वाइल क्रिमिनल केसेस आप कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर 6 महीने के अंदर आप अपील कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं गाइस अगले आर्टिकल के ऊपर, जो कि बात करता है मुक्ति कारवां के बारे में। मुक्ति कारवां क्या है? मुक्ति कारवां, सबसे पहले अगर बात करें ना कि किसने इस टर्म को इजाद किया था, तो नोबल पीस प्राइज विनर कैलाश सातर्थी जी ने 1997 में मुक्ति कारवां टर्म को जो है वो इजाद किया था। ये क्या है यार? देखिए ना, एक्चुअली आप ये कह सकते हो कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, उसको खत्म करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया जाता है समय समय पे अलग अलग जगहों पे। इसमें होता क्या है? तो देखिए, इसमें ड्रामा हो सकता है, संगीत हो सकता है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है, स्ट्रीट प्लेज हो सकते हैं, जिसके थ्रू ये करा जाता है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी जाती है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड अभी मुक्ति कारवां आपका राजस्थान में हुआ था, जिसके चलते हुए ये न्यूज़ में आ गया था। क्लियर हुई बात? मैंने आपको बोला मुक्ति कारवां इजाद किसने किया था, समझ में आ गया। दूसरा, कहाँ हुआ, अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया? तो राजस्थान में हुआ था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्यों हुआ था। चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड इशू, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए करा क्या जाता है भाई? सिंगिंग करी जा सकती है, स्ट्रीट प्ले किया जा सकता है, एंड काफ़ी अलग अलग टाइप की चीज़ें जो हैं जिसके थ्रू इसको लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी जाती है, और इसको बोला जाता है मुक्ति कारवां। बढ़ते हैं गाइज अगले आर्टिकल के ऊपर, डिजिटल पुमपुहार। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, पुमपुहार करके एक जगह है आपके तमिलनाडु में, उससे 30 किलोमीटर दूर ही एक एक्चुअल पुमपुहार करके एंशियंट साइट होती थी, एंशियंट सिटी होती थी, जो आज की डेट में
खत्म हो चुकी है। माना जाता है कि 1000 साल पहले जो सी है उसके थ्रू ये पूरी की पूरी जो है ये स्वेलो हो गई थी, इसको पूरा का पूरा मतलब आप कह सकते हो कि सी के अंदर समा गई थी। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में ये इसीलिए है कि भाई कहा जा रहा है कि डिजिटली रिक्रिएट किया जाएगा ये जो साइट थी तमिलनाडु के अंदर साइंटिस्ट के द्वारा। और कौन करने वाला है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे इसको देखने वाली है। बढ़ते हैं गाइज आगे, ज़्यादा इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला आर्टिकल गाइज जो है वो आपका है उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले, इंडस वाटर ट्रीटी में जो हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, आपको आई थिंक पता ही होगा कौन कौन सी रिवर पाकिस्तान ने रखी थी, कौन कौन सी रिवर इंडिया ने रखी थी। तो गाइस आप लोगों का आज का काम है, मैं बोल देता हूं ऑल दो, लेकिन आप लोगों का भी काम है कि आप इसको याद करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इसमें इंडिया के पास कौन कौन सी रिवर आई थी एंड पाकिस्तान के पास कौन कौन सी रिवर आई थी। इंडस, झेलम एंड चेनाब रिवर जो है वो पाकिस्तान ने अपने पास रखी थी, वाइल रावी, बीज एंड सतलज जो आपकी रिवर है वो भारत ने रखी थी। अब हुआ क्या, ये जो 3 रिवर भारत ने रखी हैं जिसमें रावी, बीज एंड सतलज है, ऐसा भारत का लोगों का मानना है, गवर्नमेंट का मानना है, एंड ये एक्चुअल जो सच्चाई है वो यही है कि इन तीनों रिवर का पानी भी इंडिया एंड पाकिस्तान में चला जाता है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है वो भी यही कहता है कि जो रिवर का पानी जब पाकिस्तान में जाता है तो उससे पहले हम इसको उतना यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है ना, आप ऐसे समझ लीजिए इसे कि भाई देखो ये रिवर है, ये पाकिस्तान है, अब ये यहाँ पे जा रही है, भाई इस पानी को यहीं पे अगर पूरा यूज़ कर लो तो यहाँ पे कम अमाउंट में पानी जाएगा। अब आप इसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते हुए ज़्यादा पानी पाकिस्तान में जा रहा है, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो भाई अपनी 3 रिवर थी ना इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि कथुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपको ये नाम जगह पता ही होगी, कुछ समय पहले कथुआ रेप केस के दौरान ये नाम जो है काफ़ी न्यूज़ में आया था जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ पे जो रिवर युज है, उज बोलना चाहिए, युज नहीं, उज रिवर जो है, वहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे जो ये पानी है ये वेस्ट ना हो पाकिस्तान जाके। माना जा रहा है कि करीबन 7-8 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पे स्टोर कर लिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में जाता था इससे पहले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अभी ये न्यूज़ में क्यों थी, एंड इंडस वाटर ट्रीटी इसके वजह से न्यूज़ में आ गई है, तो आपको जो मैंने चीज़ बोली है वो भी याद रखनी है। ठीक है गाइज, इसके बाद बढ़ते हैं प्यूरिफाइज टेरापैथिलिक एसिड, जिसको बोला जाता है PTA। न्यूज में क्यों था? यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली रिमूव्ड द एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन प्यूरिफाइड टेरापैथिलिक एसिड। पहले एक टर्म यहाँ पे गाइज न्यूज में आई है, वो है भाई एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि भाई ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गाइज ये है आपका चाइना, कौन है? चाइना। ये क्या है? इंडिया। बहुत ही वेग एग्जाम्पल है बट आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूं, है ना। मान लो यार इंडिया में भी राइस होता है और चाइना में भी राइस होता है। इंडिया में जो राइस होता है उसकी कीमत है 80 रुपए। चाइना में जो राइस होता है ना, मान लो वो 90 रुपए kg में बिकता था। चाइना ने इंडिया की मार्केट को खराब करने के लिए अपने राइस को, चावल को इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया 70 रुपए में। अब एक बात देखो, हमारे लोकल किसान जो खेती कर रहे हैं भाई वो तो 80 रुपए में बेच पा रहे हैं, बट चाइना जो है नुकसान करके 70 रुपए में इंडिया में अपना राइस जो है वो बेच रहा है। इससे क्या होगा कि जो आपके लोकल मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, जो लोकल मार्केट के जो सेलर्स हैं, जो हमारे इंडियन सेलर्स हैं, हमारे इंडियन फार्मर्स हैं, उनको नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस 70 रुपए के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, जिससे जो 70 रुपए होते हैं ना ये भी 80 हो जाते हैं, या फिर 85 हो जाते हैं, या फिर 90 हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो आपके लोकल मार्केट के लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसे बोला जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब बात करते हैं PTA क्या है। यार ये जो पॉलिस्टर के कपड़े देखे हैं आपने, पॉलिस्टर के कपड़े आप सभी ने देखे होंगे, उसमें जो 70 से 80% जो प्रोडक्ट पॉलिस्टर के कपड़े बनने के लिए जो पॉलिस्टर फाइबर बनता है, उसमें 70 से 80% जो है वो प्यूरिफाइज टेरापैथिलिक एसिड का यूज करके बनाया जाता है। तो उसी के ऊपर यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो खत्म करने की बात करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा।
एंटी डंपिंग ड्यूटी है क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बढ़ते हैं गाइस इसके बाद अगले आर्टिकल के ऊपर, जो कि बात करता है ब्लू डॉट नेटवर्क। आई होप आप सभी ने चाइना का जो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है उसके बारे में सुना होगा। अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे किसी भी एग्जाम में आ जाए कि भाई चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करने के लिए यूएस ने जो अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था, तो गाइस उसका नाम यही है ब्लू डॉट नेटवर्क। है क्या ब्लू डॉट नेटवर्क में भी यूएस भी यही कह रहा है, जैसे पहले चाइना वाले पे आ जाते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपको मैंने पढ़ाया था जो हमारी यूट्यूब पे वीडियोस थी, बट अगर नहीं पता है तब भी देख लेते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करता है दूसरे कंट्रीज में कि भाई हमसे पैसा लो और इससे तुम अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। ब्लू डॉट नेटवर्क में यूएस भी यही चीज कर रहा है, बस दोनों में एक अंतर है। चाइना कह रहा है कि भाई तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो और यूएस कह रहा है कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो अपने कंट्री में हमसे पैसा लेके। इसका नाम क्या है, ब्लू डॉट नेटवर्क। और ये अभी न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि माना जा रहा था कि भाई यूएस के प्रेसिडेंट अब तो आ चुके हैं, जब आने वाले थे उससे पहले कि इंडिया भी इसको ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, अंतर क्या था मैंने आपको बता दिया है। और ये अनाउंस कहाँ पे हुआ था, ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव जो है, ये ध्यान रखिएगा, इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम जो बैंकॉक थाईलैंड 2019 में हुआ था, वहां पे यूएस ने अनाउंस किया था कि भाई ब्लू डॉट नेटवर्क करके कुछ कुछ है जो हम चलाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद गाइज अगला आर्टिकल है वो है वैलूथियाम के बारे में। वैलूथियाम क्या है, पढ़ा इसके बारे में, कुछ सुना आप लोगों ने? चलिए ठीक है, ट्राई मेटल स्कल्पचर है। अब भाई ट्राई मेटल मतलब 3 मेटल का यूज करके गाइज इसको बनाया गया है। जीसस क्राइस्ट की एक ये आपकी कह सकते हो स्कल्पचर है और इसको एंट्री मिली है यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम बुक में। ठीक है, कहाँ पे है ये, थिरुवल्ला केला के अंदर है। और क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है भाई, क्योंकि ये 368 सेंटीमीटर टॉल है एज वेल एज 2400 kgs का है। ठीक है, करीबन 18 महीने में ये बना है। ऑल्दो आपसे ये नहीं पूछेंगे, आपसे देखिए इसमें 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कहाँ का है, किसमें इसको अभी लिया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन से 3 मेटल से बना है, तो भाई जिंक, कॉपर और वैलूथियम। ठीक है, वैलूथियम क्या होता है डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, एन एलॉय ऑफ टीन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे इतनी सारी चीजें जो हैं बताई है मैंने वो क्लियर हो गई होंगी। गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वो मेरे एक ऐप की लिंक है, हमारे चैनल के ऐप की लिंक है। आप उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वहां पे आपको जीके बूस्टर, क्लैट जीके बूस्टर करके कोर्स दिखेगा। बहुत नॉमिनल फी है उसकी, अगर आप उसको पे करके रजिस्टर करेंगे तो आप काफी सारी वीडियोस जो हैं जो क्लैट के पर्सपेक्टिव से हम बनाने वाले हैं फ्यूचर में, वो आपको मिलेगी। पूरा शेड्यूल में बता देता हूँ। 25 को हम फैब मंथ फिर से वहाँ पे अच्छे तरीके से कवर करेंगे, आज बहुत बेसिक कवर किया गया था। 22 अप्रैल को मार्च 2020 कवर किया जाएगा। 24 अप्रैल को जनवरी, 26 अप्रैल को दिसंबर 19, 28 अप्रैल को नवंबर, 30 अप्रैल को अक्टूबर, 5 मई को सारे आपके सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2019 एंड 8 मई को अप्रैल। और इसके अलावा भी गाइस काफ़ी सारी 3 से 4 वीडियोस और बनाई जाएंगी जो आपकी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इन सब पे रहेंगी। और अगर पेपर और आगे बढ़ता है तो उसकी वीडियोस भी आपको यहाँ पे इजीली एक्सेस हो जाएंगी। इसके बाद यूट्यूब पे आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो ऐप पे ही मिलने वाली हैं और बहुत नॉमिनल फी है, कोई बहुत ज़्यादा फी नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि हाउ टू ज्वाइन आवर क्लैट रिवीजन सीरीज ऑन आवर ऐप। तो पहला क्वेश्चन जो आपका गाइस है, इसका जवाब तो मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको खोलो, ऐप को इंस्टॉल करो। एंड्रॉइड फ़ोन में ही सपोर्टेड है वो, और आपके सामने एक आइकन आएगा, उसमें क्लैट जीके बूस्टर कोर्स लिखा होगा। आप जैसे ही उस पर पे करेंगे आप हमारी वीडियोस को उस ऐप के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा है कि आप क्यों इसको ज्वाइन करें, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ज्वाइन करो, इट्स ऑल अप टू यू। बट अगर आपको एक कॉम्पैक्ट स्टडी करनी है करंट अफेयर की, 30+ का टारगेट कर रहे हो जीके के अंदर, करंट अफेयर के अंदर, और डिफिकल्टीज आती हैं पढ़ने में, तो आपके लिए ये कोर्स है। आपको इसके अंदर पीडीएफ भी मिलेंगी जो पर्टिकुलर हमारा सेशन होगा उसकी पूरी की पूरी, और आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि सारे मंथ वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी, प्लस आपको उसकी जब पीडीएफ मिल जाएगी तो आपको फिर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हो, लैपटॉप से पढ़ सकते हो, फ़ोन से पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। कॉस्टली है क्या? नहीं, बहुत सस्ता है।
999। 1,000 रुपये का भी नहीं है। 1,000 रुपये में तो आप लोग बहुत कुछ करते हैं, तो 1,000 रुपये का भी नहीं है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट गाइज अभी आपको पता पड़ेगा। आपने ऑलरेडी मेरी 5 वीडियोस देख ली हैं। जिन्होंने नहीं देखी हैं डेमो वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो एक तो ये थी, इसके अलावा 4 वीडियोस और भी पड़ी हुई हैं। क्लैट नाम की प्लेलिस्ट है, उसको भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, तो उस प्लेलिस्ट को आप जब ओपन करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अब दूसरा आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या जो क्लासेस होंगी वो पीपीटी वाइज होंगी जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, या फिर जैसे पहले करता था जिसमें मैं भी आपके सामने विजिबल होता था। तो गाइज ये अब डिपेंड करने वाला है हमारे लॉकडाउन के ऊपर। वैसे आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, कंटेंट आपको यहाँ भी पूरा मिल रहा है, समझने में आई डोंट थिंक कोई दिक्कत हो रही होगी। बट अगर लॉकडाउन हमारा जो है वो 3 मई को खत्म हो जाता है तो उसके बाद मैं हमारे स्टूडियो में शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाएंगे जिससे आपको हम भी सामने आ सकते हैं। बट अगर वो नहीं हुआ तो ये तो पीपीटी वाइज तो हम पढ़ ही रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। प्लस एक बहुत बेनिफिट रहेगा इस पर्टिकुलर सेशन को ज्वाइन करने का, वो ये रहेगा कि आप सभी लोग एक ग्रुप में ऐड किए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों का बनेगा जिसके अंदर हम आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स में कैसे क्या पढ़ना है वो तो मैं गाइड कर ही दूंगा। साथ साथ आप लोगों को और सब्जेक्ट में भी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। बहुत नॉमिनल फी है, ज़्यादा नहीं रखी है, और फी भी इसलिए रखी जाती है कि जो बच्चे सीरियस हैं बस वही लोग आएँ, हर कोई ना आए, क्योंकि ये भी होता है ना कि हर कोई आंख उठा के देखने लग जाता है। तो अपन को वो नहीं चाहिए, अपने को वो बच्चे चाहिए जो भाई पढ़ाई लिखाई करें, जो सीरियस हैं। तो इसीलिए ये किया है, बाकी इट्स ऑल अप टू यू। आई होप गाइज आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। एंड एक चीज़ और, जो बच्चे इसको बाद में देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जून को पेपर है क्लैट का और आप लोग आज इसको देख रहे हो 25th ऑफ मई मान लिया, ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हो 25th ऑफ मई। अब आप बोलोगे कि यार क्लासेस तो हो चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे? तो देखिए गाइस, ये क्लासेस जो हैं आप 25th ऑफ मई को भी हमारे ऐप के थ्रू पेमेंट करके इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी वीडियो एक साथ एक्सेस हो जाएंगी और उसके बाद आप इन सारी वीडियो को देख सकते हो। जो बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे उनके पास भी ये वीडियो इनके एग्जाम तक एक्सेसिबल रहेंगी। आप इन वीडियोस को अपने एग्जाम तक चाहे 50 बार देखना चाहो चाहे 100 बार देखना चाहो आप देख सकते हो। आप इसको कितने दिन बाद भी ज्वाइन करो, क्लैट से 2 दिन पहले भी ज्वाइन करो, तब भी आपको ये सारी वीडियोस एक्सेस हो जाएंगी। तो इसमें बहुत बड़ी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आई होप गाइस सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना यार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।